हमारा वायुमंडल किन किन तत्वों से मिलकर बना है, कब बना है और कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण घटक हैं, क्या क्या उनके प्रयोग हैं, यह सब आज हम जानेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमारा वायुमंडल आया कहाँ से। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रारंभ के अंदर जब पृथ्वी बनी थी तो एक गर्म गैस का गोला थी और लगातार इसमें से गैसें हैं वो बाहर निकल रही थी और केंद्रापसारी बल अधिक काम कर रहा था। गुरुत्वाकर्षण बल तब इतना अधिक प्रभावी नहीं था और वायुमंडल नहीं था तो सीधी गैसें अंतरिक्ष के अंदर विलीन हो रही थी। लेकिन काफ़ी समय बाद इसकी जो अक्षीय गति है, जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, यह गति कम हुई और जो भी गैसें बाहर जा रही थी वह कुछ दूरी पर जाकर रुकने लगी। और जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी होती गई, गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होता गया और गैसें थी, जो वायु थी, वो इसके बाहर, इसके साथ ही चारों ओर चक्कर लगाने लगी। इन्हीं गैसों को हम या वायु को वायुमंडल कहते हैं। और ऑक्सीजन आपस के अंदर मिलने लगी, उससे फिर जलवाष्प बने। जलवाष्प गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वापस धरती पर गिरने लगे, बरसात हुई और जैसे ही बरसात हुई, जो पृथ्वी के अंदर अभी भी गर्मी थी वह खत्म होने लगी। कुछ भाग सिकुड़कर ऊपर उठ गए, उन्हीं को हम सतल भाग कहते हैं। कुछ भाग नीचे रह गए, जो कि खड्डे थे, उनमें पानी भर गया, उनको महासागर कहा जाता है। तो इस तरह हमारे स्थल मंडल की शुरुआत हुई, जल मंडल की शुरुआत हुई, वायुमंडल की शुरुआत हुई। उसके बाद इसमें वनस्पति और अन्य जीव जंतु आए। तो इस तरह से हमारा वायुमंडल बना है। तो इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं? धूलकण भी हैं, क्योंकि पृथ्वी के निर्माण के बाद और जब स्थल भाग बने तो नीचे की गर्मी बाहर निकली ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा। उनके अंदर बहुत से धूलकण भी थे और जलवाष्प वायुमंडल के अंदर थे ही। तो इस तरह इसकी उत्पत्ति हुई। आज हम गैसों का अध्ययन करेंगे। गैसों में सर्वाधिक नाइट्रोजन है 78.1% और ऑक्सीजन 20.9, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, अन्य कुछ और महत्वपूर्ण गैसें हैं, परंतु थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो इनमें से हमारे वायुमंडल के अंदर जिनका महत्व ज़्यादा है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। इनके कम ज़्यादा होने से वायुमंडल का जो प्राकृतिक बैलेंस है वो बिगड़ता है। अतः इन तीनों का हम जो साइकिल है वो चक्कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है और किस तरह काम करता है। हमारे वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन सबसे भारी गैस है, इसलिए यह हमारे स्थल भाग के नज़दीक पाई जाती है काफ़ी मात्रा में और इसका वजन अधिक होता है। भारी गैस है इसलिए सबसे नीचे रहती है। पेड़ पौधे इसका कैसे प्रयोग करते हैं? यह पेड़ पौधों के पास और पूरे वायुमंडल में काफ़ी मात्रा में है, लेकिन पेड़ पौधे इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। तो कुछ एक प्रकृति के तरीके हैं कि पौधों की जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। इसका काम क्या है कि वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन गैस है उसको यह अपनी ओर खींचता है और इसका प्रयोग करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग के द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेस। लेकिन यह राइजोबियम बैक्टीरिया हर पौधे के अंदर नहीं होता, केवल जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें पाया जाता है। दलहनी फसलें चना, अरहर या उड़द, मूंग, ये सब हैं। इनके अंदर यह प्राकृतिक रूप में पाया जाता है काफ़ी मात्रा के अंदर। एक और प्रोसेस होती है डीसैंटिफिकेशन। इस प्रोसेस के द्वारा जो बची खुची नाइट्रोजन है वह वापस वायुमंडल को लौटा दी जाती है। तो इसका एक सर्कल है कि वायु की नाइट्रोजन को राइजोबियम ने प्रयोग किया
और एक प्रोसेस के द्वारा वापस वायुमंडल को लौटा दी। तो प्रकृति का एक बैलेंस है, लेकिन हम भी तो हैं यहाँ, मनुष्य भी है। उसका क्या काम है? वह इन पेड़ पौधों को जलाता है, यानी प्लांट बर्निंग काफ़ी की जाती है। उससे क्या होता है, एक गैस निकलती है जिसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है, और ऊपर जब जलवाष्प के साथ यह अभिक्रिया करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जलवाष्प, तब नाइट्रिक एसिड बनता है। और जब यह नीचे गिरता है तो इसे ही हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन कहीं भी गिरे, चाहे पेड़ पौधों पर गिरे, चाहे ज़मीन पर या पानी में, हर जगह इसके नुकसान ही नुकसान है। फिर पौधों की जो प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति है वह ख़त्म हो जाती है। फिर उससे बचने के लिए हमें और ज़्यादा उर्वरक और फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, और ज़्यादा जो कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस जो प्राकृतिक बैलेंस को मनुष्य बिगाड़ रहा है, इसके नुकसान हैं। फिर भी कुछ एक उपाय और किए जा सकते हैं, जो कि इसमें एक तो वैज्ञानिक राइजोबियम को बनाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह राइजोबियम की खेती हो सके, ताकि यह सीधा ही खेतों के अंदर डाल दें, ताकि यह नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग कर सके और उत्पादन ज़्यादा हो। इसके अतिरिक्त हरी खाद का प्रयोग करें, या गाय का गोबर हम प्रयोग करें, कंपोस्ट खाद बनाएं, या वर्मी कल्चर केंचुए वगैरह हम डाल दें। तो यह सब आप देख सकते हैं कि एक एग्रीकल्चर का टॉपिक भी बन गया है। यही ज्योग्राफी की खासियत है कि यह विभिन्न विषयों के अंदर घुस जाता है, कभी साइंस के अंदर, कभी एसएस के अंदर, सभी चीज़ों के अंदर जहाँ जहाँ से इसको ज़रूरत होती है वह सामान यह ले लेता है। तो इन सब के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि पेड़ पौधों को जलने से रोका जाए, जलाने से रोका जाए, ताकि एक जो प्रकृति के अंदर नाइट्रोजन का बैलेंस है वो बना रहे, और हमारी जो फसलें हैं वो भी ज़्यादा उत्पादन करें और नुकसान भी कम हो। तो ये नाइट्रोजन साइकिल। अगली वीडियोस के अंदर हम CO2 और ओजोन साइकिल देखेंगे, उसके बाद धूलकण, जलवाष्प वगैरह को पढ़ेंगे। धन्यवाद।